हेलो दोस्तों, एडीएसपी सर्कल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस मॉडल पेपर, जो कि जैक बोर्ड 2024-25 के बच्चों के लिए निकाला गया है। जैक बोर्ड ने जारी किया है ये मॉडल पेपर और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से भिड़ सकता है आप लोगों को। तो हम लोग आइए बात करते हैं। सेक्शन ए में टोटल 30 क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग अभी। तो आइए हम लोग एक एक सवाल जवाब करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? कोयले का जलना की वनस्पतिक पदार्थों का खाद में अपघटन, तीसरा है श्वसन की प्रक्रिया, और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया निम्नलिखित में से ये आपका डी आंसर हो जाएगा, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। आइए एक करके हम लोग सवाल जवाब चलते हैं, करते हैं एक सारा सवाल जवाब करेंगे हम लोग। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए है उत्सर्जित गैस को अवशोषित करना, बी है गैस को नम रखना, सी है गैस से नमी को अवशोषित करना, और डी है उत्सर्जित गैस से क्लोराइड आयनों को अवशोषित करना। तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे। इसका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर, जो कि गैस से नमी को अवशोषित करना। तो आप लोग भी क्वेश्चन में आप लोग भी जो सिलेबस में पढ़े होंगे वो ध्यान में अपना रखते हुए आप लोग भी आंसर लगाइएगा। आप लोग देखिएगा, मिलाते चलिएगा आप लोग का आंसर सही होता है या नहीं होता है। तो आइए हम लोग अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर पहले हम उससे ऑप्शन पढ़ लेंगे। ए में है रसायन गुणों में परिवर्तन, बी में है CH2 और 14U आणविक द्रव्यमान में अंतर, सी है भौतिक गुणों में क्रमिकता, और डी है समान कार्यात्मक समूह। तो इसका आंसर आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग जवाब दीजिएगा। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा रासायनिक गुणों में परिवर्तन। समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जा सकता है। कौन सा नहीं देखा जा सकता है? रासायनिक गुणों में परिवर्तन उसमें नहीं देखा जा सकता है। आइए अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोग देखिएगा। पढ़ते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? यहाँ क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? पहला है Pb प्लस CuCl2 को करवाया गया है द्विविस्थापन PbCl2 प्लस Cu में, और दूसरा ऑप्शन है Na2SO4 प्लस BaCl2 को कन्वर्ट करवाया गया है BaSO4 प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और सी ऑप्शन हम लोग देखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन को करवाया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में करवाया गया है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन है CH4 प्लस 2O2 को कन्वर्ट कराया गया है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 2H2O। अब और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है कि कौन सा अभिक्रिया सही है। पहला और चौथा सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, कि तीसरा और चौथा सही है?
तो आप लोग आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में सारा दीजिएगा ताकि आप लोग को रिवीजन हो जाएगा दोबारा। तो इसका आंसर है हम लोग का बी नंबर, केवल 2 सही है। देखिए ये बैलेंस होगा, आप लोग अपना जो पढ़े होंगे उससे आप लोग मिला के देखिएगा, ये आंसर ये वाला सही होगा 2 नंबर। ये बैलेंस है अभिक्रिया, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया करवाया गया है। अब हम लोग आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और हाँ, अगला प्रश्न है कि 5वां नंबर, जल का विद्युत अपघटन एवं जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात है 1:1 है, 2:1 है, 4:1 है, 1:2 है। तो इसका आंसर होगा, देखिए पहले क्वेश्चन को आप लोग को अच्छा से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन रुकिए थोड़ा सा, हाँ, जल की विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी। इसका आंसर हो जाएगा 2:1। आप लोगों का बी आंसर करेक्ट है इसमें। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है, निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उल्टा हो जाएगा। मतलब बोल रहा है कि एक जलीय घोल लाल लिटमस का घोल है जो नीला कर घोल को लिटमस घोल को नीला कर देता है। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में, अगर हम कोई दोनों में से किस घोल को हम अधिक मात्रा में मिलाएंगे जिससे यह परिवर्तन उल्टा हो जाएगा। बेकिंग पाउडर को मिलाने से होगा, चूना को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का घोल, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी हो जाएगा आंसर सही। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये परिवर्तन उल्टा हो जाएगा घोल को अधिक मात्रा में मिलाने पर। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर है, बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक है, तो दूसरा घटक कौन सा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी, टार्टरिक एसिड। आप लोग सारा अपना से भी आंसर देते जाइएगा जो आप लोग पढ़े होंगे आपने स्कूल में। अब आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। तन्यता, आधारत्वरता, ध्वनियम, चालकता। तो हम लोग इसको तन्यता कहते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। पोटासियम क्लोराइड, HCl, CCl4, NaCl। तो इसमें कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है वो बोल रहा है मिलाने के लिए। पहला और दूसरा नहीं है, कि दूसरा और तीसरा नहीं है, कि तीसरा और चौथा नहीं है, कि पहला और तीसरा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इसका आंसर हो जाएगा। ये आयनिक यौगिक नहीं है, मतलब दूसरा और तीसरा नहीं है। HCl और CCl4 ये दोनों आयनिक यौगिक नहीं है। आइए अब अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यतम समूह है। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी, ब्यूटेनॉल।
इसी तरह आप लोग जो पढ़े होंगे अपने स्कूल में मिलाते चलिएगा आप लोग आंसर। आप लोग जो पढ़े होंगे आप लोग एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत वीवीआई है। जैक ऑफिस के द्वारा जैक बोर्ड जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसके द्वारा क्वेश्चन ये निकाला गया है मॉडल सेट, उसी का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यौगिक CH3-CH2-CHO का नाम क्या है। इसका नाम क्या है, तो देखिए इसका नाम हो जाएगा, क्या है इसका नाम, प्रोपेनल, प्रोपेनॉन, इथेनॉल, इथेनल। तो हाँ, तो हम लोग थे 11वें नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है इस यौगिक जो यहाँ पर दिया गया है ये यौगिक का क्या नाम है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, सॉरी प्रोपेनल हो जाएगा इसका नाम। ये यौगिक का नाम आप लोग देख सकते हैं प्रोपेनल। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। आहार नली में किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। आमाशय में, मुख गुह में, गुहा में, सॉरी बड़ी आंत में, छोटी आंत में। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा छोटी आंत में। भोजन का अंतिम पाचन जो शरीर में होता है वो हम लोगों का छोटी आंत में होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है, क्या कहलाता है, तो श्वास नली और स्वर यंत्र या फेफड़ों के एलिवियोली। थोड़ा नाम पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो इंग्लिश हमको आता है समझ में, लेकिन हिंदी थोड़ा पढ़ने में तकलीफ होता है, तो आप लोग देखते चलिएगा। और तीसरा है एलिवियोली और गले, और चौथा है गले और स्वर यंत्र। तो इसका सही आंसर जो आप लोगों का होगा वो हो जाएगा बी, फेफड़ों के एलिवियोली में। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, फेफड़ों के एलिवियोली में। आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन हम थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आ भी सकता है आपके जैक बोर्ड में, तो इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। वीवीआई ये है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। अब आइए अगला 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पूछा है ये कि मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग प्रश्न मस्तिष्क है, या दूसरा है कथन श्वसन, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित हैं, और तीसरा है कथन कि लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं प्रश्न मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, और चौथा है सेरिबेलम शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित नहीं करता। तो इसमें पूछ रहा है कौन कौन सा कथन सही है। पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा और चौथा सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा, तो इसमें से कथन सही होगा हम लोग का सी नंबर में क्या है, दूसरा और तीसरा कथन सही होगा। दूसरा तीसरा कथन आप लोग देख लीजिएगा। श्वसन, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थिर होना, और तीसरा है लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं में मस्तिष्क में स्थिर मेडुला को नियंत्रित होना। आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर है बेमेल जोड़ी का चयन करें। बेमेल जोड़ी का चयन करें। एड्रेनालाइन अनु या पिट्यूटरी ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन विरिसन, एस्ट्रोजन अंडाशय, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि। तो इसका सही जो आंसर होगा आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा एनेड्रोल और
पिट्यूटरी ग्रंथि, ये ए नंबर। आगे चलते हैं 60 नंबर। 60 नंबर है कि थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। हाँ, एक फूल में नर और मादा युग्मक अंकुरन कोशिकाएं उत्पन्न करने वाला भाग है। एक फूल में नर और मादा युग्मक अंकुरन कोशिकाएं उत्पन्न करने वाला भाग है। कौन सा भाग है? पुंकेसर और परागकोश। दूसरा है तंतु और वृत्तिकार्य। तीसरा है परागकोश और अंडाशय। और चौथा है पुंकेसर और वृत्तिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का 16 नंबर का सी में है परागकोश और अंडाशय। परागकोश और अंडाशय में हो जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन आंसर होगा। आइए 17 नंबर चलते हैं। अमीबा, स्पाइरोगाइरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्यतः विशेषता यह है कि क्या है? वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। बी है वे सभी एक कोशिकीय हैं। और सी है वे एक केवल लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। और डी है ये सभी बहु कोशिकाएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 17 नंबर का, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। अमीबा, स्पाइरोगिरा और इस में प्रजनन की एक सामान्यतः विशेषता यह है कि क्या है? वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। ए नंबर आंसर सही होगा। आइए 80 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? आँखों का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का आकार, बालों की प्रकृति। तो हम लोगों को क्या अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता है? तो इसका आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का सी, शरीर का आकार। जैसे शरीर का आकार हम लोगों को विरासत में नहीं मिलता। हम लोग बचपन में छोटा रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा हो जाते हैं। उसके बाद आइए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था। तो सिद्धांत प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था। मेंडल, किसने दिया था सिद्धांत? मेंडल, डार्विन के बाद है मॉर्गन, उसके बाद है लैमार्क। तो यह सिद्धांत हम लोगों का जो दिए थे वो थे डार्विन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ देखिए कथन दिया हुआ है और पूछ रहा है कौन सा सत्य है कौन असत्य है। तो पहला कथन पढ़ेंगे हम लोग। पहला कथन है एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। बी है एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। सी है एक अवतल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 2.5 मीटर होती है। और डी में है कि एक अवतल लेंस में डायोप्टर की शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। तो इसका सही आंसर हम लोगों का हो जाएगा आपका कितना? 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट है। इसको टिक मार देते हैं हम लोग। आते चलते हैं हम लोग 21 क्वेश्चन नंबर में। 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें अंततः पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक बिंदु आकार का होगा? केवल अवतल दर्पण होगा, केवल उत्तल दर्पण होगा, केवल उत्तल लेंस होगा, या उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस तीनों होगा, चारों होगा जो दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का हो जाएगा
21 का डी, डी जो है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये तीनों अंततः पर रखी गई वस्तु प्रतिबिंब अधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा। आइए 22 में चलते हैं। 22 क्या कर रहा है हम लोगों को क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो प्लस 0.5 डायमीटर, माइनस 0.5 डायमीटर, प्लस 0.2 डायमीटर, माइनस 0.2 डायमीटर। तो इसका सही आंसर हम लोगों का हो जाएगा 22 का जो है वो हो जाएगा बी, माइनस 0.5 डायमीटर। अब आइए 23 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। हम लोगों के पास टोटल 30 क्वेश्चन है और कुछ सब्जेक्टिव भी हैं जिसका आंसर आप लोगों को किताब से खुद से लिखना है। यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कराया जा रहा है, उसके बाद सब्जेक्टिव का नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव का अभी फिलहाल हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं 23 बोल रहा है कि प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है। इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है, ए है परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, बी है अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी है अपवर्तन, विक्षेपक और आंतरिक परिवर्तन, डी है विक्षेपण, प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। सी में क्या है ऑप्शन सी, देखते हैं हम लोग, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परिवर्तन। सी द करेक्ट आंसर। आइए अब हम लोग 24 चलते हैं। हम लोग पास अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, बस थोड़ी सी देर में आप लोगों का समाप्त होने वाला है। तो हम लोग आते हैं 24 क्वेश्चन नंबर। 24 क्वेश्चन नंबर है 1/5 ओम वाले, इस साइन को हम लोग ओम बोलते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधक का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो ए में है 1/5 ओम, 1/25 ओम, 1/10 ओम या 25 ओम। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर 1/25 ओम, 1/25 ओम। और ये साइन को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, ये साइन को ओम बोलते हैं। आइए अब हम लोग 25 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। प्रतिरोधकता नहीं बदलती है, किससे नहीं बदलती है, पदार्थ बदल दिया जाए, तापमान बदल दिया जाए, प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए, पदार्थ और तापमान दोनों बदल दिया जाए। क्या बदल दिया जाए जो प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। यदि तो हम लोग इसका 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। प्रतिरोधकता का आकार बदल दिया जाता है। अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कथन चुनने का है, गलत कथन चुने। इनमें से कौन सा कथन गलत है। एक कथन क्या कहता है हम लोगों को, ये एक कथन यह है कि फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा जानने का एक सरल नियम है। बी है दायां हाथ का अंगूठा नियम धारा ले जाने वाले चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। सी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यावर्ती धाराओं के बीच अंतर यह है कि प्रत्यक्ष धारा हमेशा एक दिशा में बहती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा समय समय पर अपनी दिशा उलट देती है। और डी है भारत में ऐसी प्रत्यावर्ती धारा हर 1/50 सेकेंड में के बाद दिशा बदलती है।
तो इसमें से हम लोगों का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। भारत में ऐसी प्रवृत्ति धारा हर 1/50 सेकेंड में के बाद दिशा बदलती है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? अर्थिंग, फ्यूज का उपयोग, स्टेबलाइजर का उपयोग, इलेक्ट्रिक मीटर का उपयोग। तो ये आप लोगों का घर में भी इसमें किसी न किसी कोई किस चीज़ होगा, जैसे फ्यूज होगा जो इन्वर्टर में लगा हुआ रहता है। स्टेबलाइजर उपयोग किया जाता है वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, और इलेक्ट्रिक मीटर जो लाइन वाला होता है उसका उसके लिए। तो इसमें है बोला है कि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। तो इसे 27 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा फ्यूज का उपयोग। जैसे कि अगर आप लोगों को जैसे देखे होंगे कहीं बोर्ड में जो रहता है उसमें फ्यूज लगाया हुआ रहता है, अगर उसमें ओवरलोड जाता है तो फ्यूज उड़ जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। अंदर का जो लगा हुआ रहता है बोर्ड में वो चीज़ ख़राब नहीं होता है, वही जल जाता है फ्यूज। इसके लिए इससे बचाव हो जाता है जो बोर्ड का अंदर रहता है, जैसे चार्जिंग वगैरह लाइट वाला, ये सब चीज़ बच जाता है, जलता तार वार नहीं है। तो अब आइए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जल विद्युत संयंत्र में तो देखिए, ए संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। बी है संग्रहित जल की गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सी है जल से विद्युत निकाली जाती है। डी है विद्युत उत्पन्न करने के लिए जल को भाप में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोगों का हो जाएगा 28 का ए हो जाएगा। संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। अब आइए 29। अब हम लोग को पास सिर्फ 2 क्वेश्चन है बचे हुए। 29 में है कि वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अपघटक कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है, मांसाहारी कहा जाता है। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा बी, उसे हम लोग उत्पादक कहते हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आइए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश था। जो चिपको आंदोलन हुआ था वो उसमें महत्वपूर्ण संदेश क्या दिया गया था? वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, कि बी है वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय की अनदेखी करना, गह में है विकासात्मक गतिविधियों के लिए वन वृक्षों को काटना, और घ में है सरकारी एजेंसियों को वनों में वृक्ष को नष्ट करने का आदेश का निर्विवाद अधिकार करना। तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ए, जो वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। अब आइए देखते हैं खंड बी का प्रश्न। इसका सिर्फ हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं, आंसर आप खुद से तैयार कर लीजिएगा। जो आप सिलेबस में पढ़े होंगे स्कूल में उसी से मिलता जुलता सारा क्वेश्चन है। देख लीजिए 31, 32, 33, 34, 35, जिसमें आप लोगों को जैसे 35 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ 2 क्वेश्चन है, और मैं एक करके दिया हुआ और एक इसमें आप लोगों को एक ही आंसर का जवाब देना है, 2 को नहीं देना है। सभी में इसी तरह होता है। खंड सी में देखिए 37 से 42 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। आइए देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये 3 मार्क्स का पूछेगा एक क्वेश्चन। अब उसके बाद हम लोग आते हैं खंड डी जो 43 से
36 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आप लोगों का है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। ये है 5 नंबर का क्वेश्चन, देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस यहीं तक आप लोगों का होता है। एक क्वेश्चन और है 46, ये आप लोगों का लास्ट। बस यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा, एक एक पेज का आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। लीजिए, जूम कर देते हैं हम। अब उसके बाद आप लोगों का हो जाता है समाप्त। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये समझ में आया नहीं आया, या अच्छा लगा क्या लगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक योर एग्जामिनेशन। जय हिंद, जय भारत।